हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एड सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जिसमें हम अध्याय 5 अम्ल क्षारक लवण का चैप्टर जो दिया गया है इसे समझेंगे। साथ ही इस चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर भी हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर को रीड कर लेते हैं, साथ ही अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हम इन प्रश्नों के उत्तर, इस अध्याय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए चैप्टर को रीड करते हैं। पहले हेडिंग दी गई है अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। अम्ल अम्ल किसे कहते हैं? एसिड शब्द की उत्पत्ति एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। ऐसे पदार्थ खट्टे होते हैं, छूने पर खुरदुरे होते हैं एवं जो पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं उन्हें अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि इसका याद रखने की ट्रिक है अनिल। फिर है अगला, यहाँ पर उदाहरण है नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला, कच्चा अंगूर। फिर क्षारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो चिकने होते हैं एवं जो पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। इसका कोड वर्ड है छलनी, इसे याद रखने की ट्रिक। फिर है उदाहरण, क्षारक के अंतर्गत खाने का सोडा, साबुन, चूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सूचक क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अम्लीय एवं क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें सूचक कहते हैं या सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्ल या क्षार में मिलाया जाता है तो रंग बदलकर वे दोनों पदार्थों की पहचान करते हैं। लिटमस पत्र शुष्क पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करता है, पदार्थों के जलीय विलयन का रंग परिवर्तित करता है। फिर है प्राकृतिक सूचक, लिटमस, हल्दी, चुकंदर, गुड़हल की पंखुड़ी का रस, लाल गोभी, ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। और रासायनिक सूचक होते हैं फिनाप्थिलिन, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उदासीन विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के साथ रंग परिवर्तन नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना अम्लीय होते हैं ना ही क्षारकीय होते हैं। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या होता है? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रकरण में ऊष्मा निर्मुक्त होती है एवं लवण और जल निर्मित होते हैं। फिर है अम्ल प्लस क्षारक क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा निर्मुक्त होती है। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो सोडियम क्लोराइड, जल और ऊष्मा निकलती है। जैसे कि यहाँ पर हमने रिएक्शन, यहाँ पर चैप्टर में दिया गया है रिएक्शन, इसके माध्यम से समझ सकते हैं। फिर है गुड़हल की पंखुड़ी का सूचक, कैसे सूचक के रूप में कार्य करता है ये देखेंगे। गुड़हल की पंखुड़ी को गर्म जल में डालने से गुलाबी रंग या गुलाबी विलयन प्राप्त होता है, जो गुड़हल का सूचक कहलाता है। यह सूचक अम्लीय पदार्थों के साथ गहरा गुलाबी एवं क्षारकीय पदार्थों के साथ हरा रंग देते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण क्रिया का उपयोग प्रति अम्ल चींटी के डंक के रसायन से रक्षा, मृदा उपचार एवं कारखानों के अपशिष्ट को उपचार कर उदासीनीकरण में करते हैं। फिर है वायु प्रदूषण के कारण निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है एवं वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर पहुंचती है। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा की डेफिनेशन है स्टूडेंट। फिर है अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को हानि पहुंचाती है, मृदा को बंजर बनाती है। अब देखिए, जो चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 5 दिया था इसे हमने समझ लिया है। अब इसके अंतर्गत दी गई अभ्यास वर्कशीट जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को हम समझते हैं। प्रश्न नंबर पहला है अम्ल किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एवं छूने पर खुरदुरे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है अम्ल की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पहला
ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा हो जाएगा पॉइंट, ये छूने पर खुरदुरे होते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। फिर है प्रश्न नंबर तीसरा, अम्ल के कोई दो उदाहरण बताइए। नींबू का रस और दही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? इस शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। फिर प्रश्न नंबर पांचवा, अम्ल एवं क्षार में कोई दो अंतर लिखिए। तो पहला अंतर होगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जी क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, अम्ल खुरदुरे होते हैं, जबकि जी क्षार चिकने होते हैं। फिर प्रश्न नंबर छठवा है स्टूडेंट्स, अम्ल गुड़हल की पत्तियों से बने सूचक के साथ कौन सा रंग देते हैं? तो अम्ल गुड़हल की पंखुड़ियों से बने सूचक के साथ गहरा गुलाबी रंग देते हैं। फिर है प्रश्न नंबर सातवां, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर आठवां, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, वायु प्रदूषण के कारण निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ घुलकर क्रमशः कार्बोनिल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं एवं वर्षा के जल के साथ पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते थे। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर अगला प्रश्न, अगली वर्कशीट नंबर 2 के अंतर्गत दिए गए प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, क्षार किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो चिकने होते हैं एवं जो पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्षार के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण हो जाएंगे खाने का सोडा तथा साबुन। प्रश्न नंबर तीसरा है स्टूडेंट, क्षार की कोई तीन विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता हो जाएगी, ये पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी विशेषता, ये चिकने होते हैं। तीसरी विशेषता, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर चौथा, हल्दी के विलयन के साथ क्षार के पदार्थों का रंग बदलकर कौन सा रंग हो जाता है? तो उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, हल्दी के विलयन के साथ क्षार के पदार्थों का रंग बदलकर लाल रंग हो जाता है। फिर है अगला प्रश्न नंबर पांचवा, क्षारीय विलयन में गुड़हल की पंखुड़ियों का रस डाला जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो उत्तर हो जाएगा, क्षारीय विलयन में गुड़हल की पंखुड़ियों का रंग डाला जाए तो वह हरा रंग प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर छठवां, लिटमस पत्र के साथ क्षारीय विलयन कौन सा रंग प्रदर्शित करते हैं? तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। प्रश्न नंबर सातवां, प्रति अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो प्रति अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अमाशय की अम्लता को उदासीन करने का काम करते हैं, जिससे अमाशय की जलन, अपच आदि से छुटकारा मिलता है। उदाहरण हो जाएगा रैनीटिडीन। अभ्यास वर्कशीट नंबर 3, इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, सूचक किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, अम्लीय एवं क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, आपके आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचकों की सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक में क्या आ जाएंगे? लिटमस, हल्दी, चुकंदर, गुड़हल की पंखुड़ी। और रासायनिक सूचक में आ जाएंगे फिनाप्थिलीन, मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्रश्न नंबर तीसरा, किन्हीं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, रासायनिक सूचक में फिनाप्थिलीन हो जाएगा और मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, सूचक अम्ल या क्षार के शुष्क पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया क्यों नहीं करते हैं? कारण स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा स्टूडेंट, सूचकों को जब अम्ल या क्षार में मिलाया जाता है तो रंग बदलकर वे दोनों पदार्थ की पहचान करते हैं। लिटमस पत्र शुष्क पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करता है, पदार्थों का जलीय विलयन का रंग परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। फिर है अगला पांचवा प्रश्न, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयन की पहचान कैसे करेंगे? तो उत्तर होगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं एवं क्षार लाल लिटमस पेपर पत्र को नीला कर देते हैं। प्रश्न नंबर छठवा है, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयनों की पहचान कैसे करेंगे? तो उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक से नींबू का रस गहरा गुलाबी रंग का हो जाएगा क्योंकि ये अम्लीय होता है। फिर साबुन का घोल हरा हो जाएगा क्योंकि ये क्षारीय होता है। और शक्कर का विलयन कोई रंग नहीं देगा क्योंकि यह उदासीन होता है। फिर है अगला प्रश्न नंबर सातवां, सिरका
नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है एवं लाल रंग देता है, यह बताइए इसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। तो सिरका ये एसिटिक अम्ल होता है और ये अम्लीय प्रकृति का होता है। फिर है अगली वर्कशीट नंबर 4, इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है उदासीन विलयन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स उदासीन विलयन ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के साथ रंग परिवर्तन नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है अम्ल या क्षार की आपस में क्रिया करने से बनने वाले दो पदार्थों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा लवण, दूसरा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आगे पे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा उदासीनीकरण की क्रिया को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होती है एवं लवण एवं जल निर्मित होते हैं। फिर है प्रश्न नंबर चौथा समीकरण की सहायता से उदासीनीकरण की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी तो NaCl इट मीन सोडियम क्लोराइड बनेगा और जल और कुछ ऊष्मा निर्मुक्त होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से इसे समझा हमने। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5वां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस ऊष्मा बनेगी, जैसे कि यहाँ समीकरण के माध्यम से बताया गया है। समीकरण किस रासायनिक क्रिया का उदाहरण है? तो ये उदासीनीकरण की क्रिया का उदाहरण है। फिर है प्रश्न नंबर 6वां नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया है और विलयन का रंग परिवर्तन नहीं हुआ है, यह किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर है प्रश्न नंबर 7वां उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ बनता है? तो लवण एवं जल नए पदार्थ बनते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है उदासीनीकरण की क्रिया के दो उपयोग बताइए। तो पहला उपयोग हो जाएगा प्रतिअम्ल, दूसरा चींटी के डंक के रसायन से रक्षा के रूप में। फिर है प्रोजेक्ट कार्य, यहाँ प्रोजेक्ट कार्य को देखते हैं। पहला है अपने माताजी या मित्र के लिए हल्दी लगी सीट पर चूने के पानी की सहायता से बधाई संदेश बनाइए एवं अपनी कॉपी में दिए गए स्थान पर चिपक लगाइए। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है हमने। फिर है अगला दूसरा है प्रश्न गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों में गर्म पानी डालकर सूचक बनाइए एवं रंगीन जेल की सहायता से निम्न पदार्थों की पहचान अम्लीय उदासीन एवं क्षारीय पदार्थों के रूप में कीजिए। देखिए पहला है यहाँ पर परीक्षण विलयन दूसरे तालिका के दूसरे पॉइंट में जाएगा। आरंभिक रंग तीसरे कॉलम में जाएगा। अंतिम रंग और यहाँ अम्ल क्षार या उदासीन है बताना है। तो पहला परीक्षण विलयन है शैम्पू जो कि तनु विलयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसमें आरंभिक रंग सफेद है और अंतिम रंग नीला होगा, ये क्षार प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का। फिर है देखिए ये जो है गुड़हल के पत्तियों से जो फूलों से जो बन रहा है पंखुड़ियों से जो बनेगा सूचक उसकी हेल्प से जो है परीक्षण करके बताना है। फिर है दूसरा नींबू का रस, नींबू के रस में आरंभिक रंग कौन सा होगा? हल्का हरा और अंतिम रंग लाल होगा, ये अम्लीय प्रकृति का होगा। तीसरा विलयन है सोडा विलयन या जल, ये हल्का नीला होगा, अंतिम रंग यहाँ पर नहीं आएगा कोई भी, ये उदासीन हो जाएगा। फिर है चौथा विलयन सोडियम बाइकार्बोनेट इट मीन्स खाने का सोडा, जो सफेद रंग का होता है आरंभिक में, अंतिम में नीले रंग का हो जाएगा, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। फिर है पांचवा सिरका, ये मटमैला कलर का आरंभिक में होता है, अंतिम में लाल कलर का हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का होगा। छठवां विलयन है शक्कर का विलयन, आरंभिक रंग सफेद होगा, अंतिम रंग यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, इट मीन्स ये उदासीन प्रकृति का होगा। और नमक का विलयन, ये आरंभिक में रंगहीन होता है, अंतिम रंग में भी कोई कलर नहीं आता इसमें, इट मीन्स ये उदासीन प्रकृति का होगा। अब स्व-आकलन हेतु कुछ प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हो जाएगा अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर खाली स्थान है तो क्षार आ जाएगा, क्षार वे पदार्थ हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तीसरा ऐसे विलयन जो लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। चौथा है दही का स्वाद खाली स्थान होता है, खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। पांचवा सूचक रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। सत्य असत्य बताना है प्रश्न नंबर दूसरे में। पहला प्रश्न है नींबू का रस लाल लिटमस को लाल कर देता है, असत्य हो जाएगा।
दूसरा, साबुन का घोल अम्लीय प्रकृति का होता है, असत्य होगा। उदासीनीकरण की क्रिया में लवण एवं जल नए पदार्थ बनते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न, फिनाप्थेलीन रासायनिक सूचक नहीं है, असत्य होगा। और पांचवा, लाइकेन, चुकंदर, लाल गोभी, गुड़हल का पुष्प का रंग प्राकृतिक सूचक है, सत्य, तो ये यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर जोड़ी बनाइए, जोड़ी मिला देना है आपको। पहला है, नीले लिटमस को लाल करते हैं, अम्ल करते हैं। फिर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जब प्रतिअम्ल है। फिर है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। फिर क्षार, अम्ल प्लस क्षार क्या हो जाएंगे, लवण, पानी और ऊष्मा। नींबू तथा संतरा क्या हो जाएगा, में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इस प्रकार से आप जोड़ी मिला लेंगे। फिर है, एक शब्द में उत्तर दो। पहला प्रश्न है इसमें, क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलते हैं, तो नीले में बदलते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, जो विलयन अम्लीय व क्षारकीय दोनों गुण नहीं दर्शाते वे विलयन कहलाते हैं उदासीन। तीसरा प्रश्न, हल्दी का विलयन साबुन के घोल के साथ कैसा रंग देता है, लाल रंग देता है। चौथा, लिटमस प्राकृतिक सूचक प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। क्षारकीय पदार्थों को छूने पर वे कैसे होते हैं, चिकने। प्रश्न नंबर 5वां है, अपनी कक्षा 7 की पुस्तक से 5 अम्ल एवं 5 क्षारकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो अम्ल में क्या क्या हो जाएंगे, 5, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला, कच्चा अंगूर। और यहाँ पर देखिए क्षार में क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, खाने का सोडा, साबुन, चूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से ये क्षार हो जाएंगे, क्षारीय पदार्थ हो जाएंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं हेतु दिए गए ब्रिज कोर्स के अंतर्गत अध्याय 5 के प्रश्नों के उत्तर को हल किया। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।